यूक्रेन युद्ध के कारण रशिया की अर्थव्यवस्था को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे रिकवरी करने के लिए अब रशिया भारत की तरफ देख रहा है। रशिया की तरफ से भारत के लोगों को एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है, जिससे रशिया को भी काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसमें पाकिस्तान का क्या एंगल है, हम आगे चलकर इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में काफी तेजी से ग्रो कर रही है। दुनिया के कई सारे देश अपने बॉर्डर्स खोल रहे हैं, वीजा नियमों में थोड़ी नरमी ला रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके देश में आए, उनकी होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिले और उनकी अर्थव्यवस्था में योगदान दें। कई सारे देश ऐसे भी हैं जिनकी जीडीपी का एक मेजर पोर्शन टूरिज्म इंडस्ट्री से ही आता है। दुनिया के किसी भी दूसरे देश में जाने के लिए हमें अपने पासपोर्ट के साथ साथ उस देश का वीजा भी चाहिए होता है, जो कि आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जो अपने देश में बिना वीजा के वीजा फ्री एंट्री दे देते हैं। ऐसे देशों में जाने के लिए बस पासपोर्ट चाहिए होता है। भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री की बात करें तो भारत के नागरिक दुनिया के 60 देशों में वीजा फ्री एंट्री या फिर वहां पर पहुंचकर वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं। लेकिन इनमें रशिया का नाम नहीं था। रशिया जाने के लिए भारत के लोगों को अभी भी एक लंबे वीजा अप्रूवल प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, जबकि भारत ने रशिया के लिए ई वीजा फैसिलिटी काफी पहले स्टार्ट कर दी थी, जिसके तहत रशिया के लोग मिनिमम 36 घंटों के अंदर भारत का वीजा ले सकते हैं। अब हुआ क्या कि यूक्रेन युद्ध के कारण कई सारे यूरोपियन और वेस्टर्न देशों ने रशिया के साथ फ्लाइट कनेक्टिविटी पूरी तरह से रोक दी थी। कई वेस्टर्न देशों ने तो अपने देश के नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी करके रशिया जाने के खिलाफ सख्त दिशा निर्देश दिए थे और रशिया न जाने का सुझाव दिया था, जिसके बाद रशिया के अंदर टूरिज्म इंडस्ट्री को इससे काफी नुकसान हो रहा था। ऐसे में अब रशिया ने डिसाइड किया है कि इस नुकसान की भरपाई इंडिया से जाने वाले टूरिस्ट ही करेंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया ने भारत के लिए सिंप्लीफाइड वीजा रेजिम की शुरुआत करने का फैसला किया है। ये घोषणा मॉस्को में रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर येवगेनी इवानोव ने की है। रशिया भारत के नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री देने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि वीजा फ्री होने के बाद भारत के नागरिकों को रशिया के वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अभी के समय रशिया के वीजा के लिए रशियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट में पहले अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी फीस 10,000 से लेकर 22,000 के बीच में है और वीजा 1 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में कई हफ्तों का टाइम लग जाता है। लेकिन वीजा फ्री होने के बाद न वीजा के लिए भारत के लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, न ही रशिया की एम्बेसी या रशिया के कॉन्सुलेट जाना पड़ेगा, न ही वेट और न फीस। बस भारत के पासपोर्ट की जरूरत होगी, जिसके ऊपर भारत के लोगों को रशिया के अंदर और बाहर जाने की एंट्री फ्री में मिलेगी। इसके अलावा रशिया ने जनवरी महीने में गोल्डन वीजा स्कीम की भी शुरुआत की थी, जिसमें कुछ अमाउंट रशिया में इन्वेस्ट करने पर रशिया की रेजिडेंसी भी मिलती है। इस स्कीम में भारत को भी जोड़ा गया है। रशिया ने कहा है कि भारत के साथ साथ अंगोला, वियतनाम, इंडोनेशिया, सीरिया और फिलीपींस के लिए भी वीजा रूल्स सिंप्लीफाइड किए जाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान भी लंबे समय से रशिया से इस तरह की डिमांड कर रहा था, लेकिन रशिया ने पाकिस्तान को इस सिंप्लीफाइड वीजा रेजिम में शामिल अभी नहीं किया है। पाकिस्तान के लोगों को अभी भी लंबे ट्रेडिशनल मेथड से ही गुजरना पड़ेगा। यूरोप से टूरिस्ट फुटफॉल कम होने के बाद रशिया चाहता है कि ज्यादा भारतीय लोग रशिया आएं। रशिया की टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिले और वेस्टर्न देशों के टूरिस्ट आना जो बंद हो गए हैं, उसके कारण जो गैप आया है, उनकी भरपाई भारत के लोग करें। खैर, आपको मौका मिले तो क्या आप रशिया जाना पसंद करेंगे, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।